क्या बोलते हैं, दस्तूर, क्या बोलते हैं। इसी तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान को चलाने के लिए भी एक कानून है, एक दस्तूर है, ठीक है। तो जो भारत का जो आइन हम पढ़ते रोजाना, जो इसकी तमीज है, क्या है उसकी आइन, तो हमारा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी दस्तूर जो है वो किसका है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का। याद रखो ये बात, दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ तहरीरी जो दस्तूर है वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का है, सबसे बड़ा। दूसरी बात, तो पूरे दस्तूर को एक छोटे से कुछ अल्फाज में इसके बारे में बोलना बोले तो क्या है वो तमहीद, क्या है। तो अभी अपन जैसा पढ़ रहे थे तमहीद के बारे में, एक एक मुद्दा पढ़ रहे थे। हम भारत के अवाम, यानी हम भारत के अवाम, यानी हम सब लोग एकदम संजीदगी से, मतानात से, संजीदगी से, पूरे होशोवास में ये अज़्म करते हैं। क्या करते हैं, अज़्म करते हैं, वादा लेते हैं, अहद लेते हैं। इसके बारे में, किसके बारे में, भारत को एक समाजी और गैर मजहबी, तो हमें हिंदुस्तान को कैसा मुल्क बनाना है, समाजवादी। कैसा समाजवादी, क्या कि जिसमें हर समाज के लोगों को बराबर हक दिया जाता है। यानी हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, इसमें कई समाज के लोग, कई मजहब के लोग, कई बोली भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, तो सबको बराबर हक देना चाहिए और सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। सबको तरक्की का उतना ही मौका मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं समाजवादी। अवामी बोले तो तमाम लोगों का दस्तूर, तमाम लोगों का मुल्क। और उसके बाद गैर मजहबी यानी हमारे मुल्क का कोई मजहब है क्या, इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में हर मजहब के रहने वाले इंसान को बराबर हक दिया गया है। कोई भी मजहब का इंसान हो, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाला हो, मुस्लिम धर्म को मानने वाला हो, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला हो, ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हर इंसान को हमारे मुल्क में बराबर हक दिया गया है। और उसका आगे क्या है, तो जमहूरिया बोले तो अभी जैसा सर ने बताया कि अवाम के जरिए और अवाम के लिए जो बनाई जाती हुकूमत, उसे जमहूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पहले जमाने में बादशाह की हुआ करती थी। किसकी हुकूमत हुआ करती थी, बादशाह की। तो बादशाह की हुकूमत में क्या चलता था, जो बादशाह रहता था उन्हें जब मर जाता था उसका बेटा बादशाह बन जाता था, कि उन्हें पूरे मुल्क को चलाता था। उन्हें मर जाता था उसका बेटा बादशाह बन जाता था। इस तरह ये बादशाह हुकूमत थी। लेकिन जमहूरी हुकूमत में कैसा है, कोई भी वजीर आजम बन सकता है, कोई भी बन सकता है, कौन से भी मजहब का बन सकता है, बशर्त ये है कि लोगों ने उसको चुनकर देना जरूरी है, इसका इंतखाब करना। तो इसके वजह से अवाम के जरिए और अवाम के लिए बनाई गई हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कहते हैं। और ये जमहूरी हुकूमत को सबसे पहले इसके बारे में किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। चलो, तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, भारत का संविधान क्या है इसके ताल्लुक से थोड़ी बहुत मालूमात लेंगे। तो हमारे तकरीबन कितने 200 साल, तकरीबन 200 साल अंग्रेजों की गुलामी में था। किसके गुलामी में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की गुलामी में हमारा मुल्क था। तो हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो मुल्क आज़ाद होने के बाद मुल्क को चलाने के लिए कुछ कानून, कुछ उसूल का होना ज़रूरी था। जैसे हमने अभी बोले कि स्कूल चलाने के लिए स्कूल के जो उसूल है, स्कूल के जो नियम है, स्कूल के जो कानून, उस पर अमल करना पड़ता। उसी तरह पूरे मुल्क को चलाने के लिए एक कानून, दस्तूर का होना जरूरी था। इसलिए हमारे मुल्क में भारत का खास तौर पर एक आइन, एक दस्तूर बनाया गया। तो इस दस्तूर को तकरीबन 2 साल 11 महीने और 8 दिन का वक्फा दरकार लगा। यानी जब पूरा लोग, जो एक कमेटी थी पूरी, एक चुनिंदा मशहूर, अच्छे पढ़े लिखे, काबिल और रहनुमा जो लोग थे, उनको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने दस्तूर पर पूरे 2 साल 11 महीने और 8 दिन तक काम किया। उसके बाद ये दस्तूर बना। और इस दस्तूर का जो मेमर, यानी इस दस्तूर को तैयार करने में जो सबसे बड़ा शहर आ जाता, जिसे हम भारत के दस्तूर का मेहमान कहते हैं, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमारे
दस्तूर का मेमार कहते हैं। ठीक है, और ये दस्तूर के जो सदर थे, इस दस्तूर की जो कमेटी थी उसके सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेमार, दस्तूर की एक मेमार कमेटी थी और एक मसूदा कमेटी। तो मसूदा कमेटी यानी पूरे जो अराकीन के जो सदर थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो दस्तूर को एक जगह करके उसके किताबी शक्ल देने का जो काम किया मेमार का बनाने का, इसके सदर थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारे मुल्क का पूरा दस्तूर तैयार हुआ और उसे मंजूरी दी गई, उसे मान्यता दी गई। कब दी गई? 26 नवंबर 1949 को। और इसके ऊपर अमल आवरी, यानी दस्तूर के ऊपर अमल आवरी कब से चालू हुई? कब से चालू हुई इसके ऊपर अमल आवरी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यानी हर साल जब हम 26 जनवरी को तिरंगा लहराते हैं, किस दिन में लहराते हैं? हमारे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारे मुल्क में दस्तूर पर अमल आवरी हुई थी। यानी यौम जमहूरिया जो मनाते हैं हर साल 26 जनवरी की यौम जमहूरिया क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बन चुका था। कौन सा मुल्क बन चुका था? जमहूरी मुल्क बन गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 से हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बन गया, और 26 नवंबर 1949 को ये दस्तूर को मान्यता मिली, इसे कबूल किया गया। ठीक है, और